नमस्कार छात्रों। रय शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के हिंदी विषय में हम पद्य क्रमांक 5 गुरुबाणी, कवि है गुरु नानक, इनकी कविता को हम पढ़ रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज इसके दूसरे भाग को देखेंगे। पहले भाग में हमने यहाँ पर 2 पदों का अध्ययन किया है। आज बचे हुए 3 पदों का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। कविता पदों का सरल अर्थ देखेंगे। उसके पहले हम जो कविता के पद्य रचनाएं हैं उसे पढ़ेंगे। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलू नामो न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार, मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग। अब इस पद्य रचना के कविता के इस पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। इस पंक्तियों में कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मन, मन रे अहिनिसी, हे मन तू दिन रात भगवान के गुणों का नामस्मरण कर रहा है। जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग बहुत ही कुछ ऐसे रहते हैं जो विरले रहते हैं। अपना ध्यान उसी ईश्वर पे लगाओ और उसी ज्योति में यहाँ पर तुम प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। गुरु नानक जी का कहना है कि हमारे मन में यहाँ पर भगवान के नाम स्मरण का या भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दिन रात क्या हो रहा है, माला जप रहा है। जिन्हें वह एक पल भी वह यहाँ पर भूलता नहीं है। और कवि का कहना है कि ऐसे विरले ही लोग रहते हैं कि जिन्हें यहाँ पर भगवान का ध्यान रहता है। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरती सुरती संजोगु, इसका अर्थ है अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा, हिंसा अहोमो गतु गए नाही सहसा सोगु, यानी इसका अर्थ है जब तक तुझमें अहम भाव रहेगा तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। यानी गुरुमुख जिसु हार मणि बसे तिसु मेले गुरु संजोग, इसका अर्थ है जिसने अपने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन यानी भगवान के दर्शन होते हैं। अब दूसरी
पंक्तियां देखिए। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई इह, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। इस पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं, हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। यानी उनकी व्याख्या कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम ही अप्रकट रूप में भी हो और तुम ही प्रकट रूप में भी हो। गुप्ता और प्रगटू, इसका अर्थ है अप्रकट या प्रकट। तुम्हारे अनेक रंग है, यानी आपे सब रंग भाने, तुम्हारे अनेक रंग है। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरही फरमाने। इसका अर्थ है, अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते रहते हैं। यानी हम अक्सर देखते हैं कि अगर हमें भगवान की सच्ची राह या हम सच्चे भगवान को हम चाहेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो उसे उसकी माला या उसका नामस्मरण करने की आवश्यकता रहती है। और इसी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि समाज में, संसार में ऐसे अनेक सिद्ध साधक रहते हैं, गुरु रहते हैं या शिष्य रहते हैं। वो हमेशा अपने आराध्य ईश्वर को, भगवान को यहाँ पर ढूंढते हुए फिरते हैं। समय बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने। प्रभु कहते हैं, जिन्होंने नाम स्मरण किया उन्हें प्रसाद भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। यानी कवि का कहना है कि जिन जिन लोगों ने भगवान का नाम स्मरण किया है, उसे ही यहाँ पर भिक्षा के रूप में भगवान के दर्शन यहाँ पर प्राप्त होते हुए नजर आते हैं। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी हुई। इसका अर्थ है, प्रभु तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। प्रभु अपनी इस संसार में युग युग से तुम्हें विराजमान रहते हो, कोई दूसरा नहीं। यानी नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। कवि का कहना है कि इस संसार में युग युग से तुम ही विराजमान रहते हो, दूसरा कोई नहीं। अब आगे की पंक्तियां देखिए। गगन में काल रविचंद दीपक बने, गगन में काल रविचंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलियानिल पवनु चवरो करे। सकल वनराई कुलंत ज्योति, तैसी आरती होई भवखंडना। तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। इस पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि गगन में काल रविचंद दीपक बने। यानी गगन यानी आकाश, आकाश में या आकाश की थाल में रविचंद दीपक बने। यानी आकाश की थाल में सूर्य और चंद्रमा के दीपक जल रहे होते हैं। तारका मंडल जनक मोती, जो तारका मंडल रहता है उसमें हजारों प्रकार के
मोती बने रहते हैं, तारे या सितारे रहते हैं। धूप मलिया नील पवनु चौरो करे, मलय की खुशबूदार हवा वाला धूप गूगल महक रहा होता है। यानी हम अक्सर देखते हैं कि जो तारका मंडल रहता है उसमें धूप रहती है और उसकी जो महक रहती है वो खुशबूदार रहती है। पवनु चौरो करे, यानी वायु हवा से चौर कर रही है। सकल वनराई कुलत ज्योति, जंगल की सभी वनस्पतियां फूल चढ़ा रही है। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती, हृदय में अनहद नाद का वाद्य बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती का क्या महत्व है। यानी कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती, इस संसार में इस महान वाद्य के होते हुए मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए भी तेरी आरती का क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन में ही उतारी जाती है। श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। और इसीलिए कवि का कहना है कि अनाहत शब्द बाजत बेरी, यानी अनगिनत ऐसे वाद्य यहाँ पर बजते रहते हैं, फिर भी कवि का कहना है कि भगवान की असली आरती तो मन में ही उतारी जाती है। और भगवान के प्रति जो श्रद्धा रहती है वही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। अब कविता में आए हुए नए शब्दार्थ देखिए। अहिनिसी, इस शब्द का अर्थ है दिन रात। सारी, इस शब्द का अर्थ है स्मरण। जिनु, इसका अर्थ है जिने। खिनु पलु, इसका अर्थ है क्षण पल। हार, इसका अर्थ है माला। मेल, इसका अर्थ है मिले। बखाने, इसका अर्थ है बखान करे या वर्णन करे। गुप्ता, इसका अर्थ है अप्रकट या दूसरा एक अर्थ है गुप्त। शब्द है प्रगटु, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष। सब, इसका अर्थ है अनेक। शब्द है साधक, इसका अर्थ है भक्त। जुग यानी युग। आपे, इसका अर्थ है आप। गगन यानी आकाश। रविचंद, इसका अर्थ है सूर्य चंद्र। तारका मंडल यानी तारा मंडल। धूप, इसका अर्थ है गूगल। चावरो, इसका अर्थ है चावर। वनराई, इसका अर्थ है वन संपदा या जंगल। भेरी यानी नगाड़ा। यहाँ पर हमारी जो ये जो कविता है यह गुरुबाणी, इस कविता का यहाँ पर दूसरा भाग पूरा होता है और यहाँ पर हमारी कविता भी पूरी होती है। फिर से हम इस कविता में कवि गुरु नानक जी ने क्या कहा है वह देखेंगे। इस कवि में कवि ने मनुष्य के जीवन को उत्तम और सदाचार से परिपूर्ण बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। इसी से शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य उत्तम कार्य करता है। और इसी प्रस्तुत दोह के अंतर्गत या पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता तथा सच्ची शिक्षा आदि के बारे में अपने अमूल्य विचारों से हमें परिचित कराया है। वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए नामस्मरण को ही प्रभु प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग बताया है और कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये जो कविता है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।